हे सीए वाले स्टूडेंट्स। मैंने एक सीरीज और वीडियो पहले बनाया था सीए न्यू सिलेबस का, जिसमें 2022 ऐसे लिखा हुआ था। अभी मैंने इसको इरेज करके 2023 कर दिया, क्योंकि साल बीत गए बट आई ना कुछ खबर मेरे यार की। इंतहा हो गई इंतज़ार की। तो अभी भी क्या चल रहा है ना, बस हम सब टीचर्स लोग मिलकर थोड़ा सा ग्रे मार्केट से इंफॉर्मेशन निकाल निकाल के आपको अपडेट दे रहे हैं कि कहीं आपका समय खराब नहीं हो जाए। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पैनिक तो उठता ही रहता है ना कि यार क्या हो रहा है, आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। तो एक पता नहीं न्यू सिलेबस आते ही ना हम लोगों के मन में ऐसा आ जाता है कि अगर मैं नया सिलेबस में सीए नहीं बना तो मेरी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। पता नहीं, एक ऐसा अंदर का एक पैनिक क्रिएट होता है कि मैं नया में नहीं सीए बना तो मेरी वैल्यू ख़त्म। अगर आपके मन में ऐसा आ रहा है तो सबसे पहले इसको एकदम भूल जाइए। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है। मेरे नज़र में कॉन्सेप्ट हम लोग एफएम में भी पढ़ते हैं, बर्ड इन हैंड इज़ बेटर देन टू इन बुश। गॉर्डन्स मॉडल में ऐसा पढ़ाया जाता है। तो मैं हमेशा यही समझता हूँ कि अगर आपके सामने ओल्ड सिलेबस है जिसमें आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, ऑलरेडी एक जर्नी के एंड तक आ चुके हैं, तो न्यू सिलेबस के इंतज़ार में आप बैठे 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 अपना खाली समय बर्बाद करें। क्योंकि न्यू सिलेबस आएगा, नया मॉड्यूल आएगा, टीचर लोग अपने आप को अपग्रेड करेंगे। आप तो आते ही जैसे आएगा नहीं वैसे ही बोलेंगे कल से मेरे को पढ़ो। अनाउंसमेंट आते ही आप बोल देंगे कल से पढ़ो, तो पॉसिबल ही नहीं हो, क्वालिटी आनी ही नहीं। ठीक है। फिर नए सिलेबस का पेपर पैटर्न वगैरह बहुत सारा अपडेट्स अभी आना बाकी है। किस तरीके से इंस्टीट्यूट पास कर रहा है, क्या नया स्कीम ला रहा है अंदर में। लॉट ऑफ थिंग्स आर टू बी नोन, लॉट ऑफ वेरिएबल्स आर गेट टू बी नोन। सो ये जो आपका चलता है ना कि नए में ही सीए बनना है, ये धारणा खत्म कर देनी चाहिए। क्योंकि समय बीतता जा रहा है, समय रुक नहीं रहा आपके लिए। इंस्टीट्यूट ये सोच रहे कि फ्यूचर के स्टूडेंट्स को टारगेट करेंगे, बट आप करंट के स्टूडेंट्स भी बैठे बैठे इंतजार में अपना समय निकालते चले जा रहे हैं, और आपका ज़िंदगी का जो समय है ना, वो कांटा रुकता नहीं है। वो समय लिमिटेड ही है। अल्टीमेटली आप इसी तरीके से ऑलमोस्ट मेरे नज़र में साल भर तो खो चुके हो। तो मैं इस वीडियो में थोड़ा सा आपको क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ कि आप आगे बढ़ो, कैसे आगे बढ़ सकते हो। ठीक है। एक बार आप इस चीज़ को वापस ध्यान से समझ लो और आगे कैसे बढ़ सकते हो इस पर ध्यान दो। तो पहले मैं सीए फाइनल वालों से एक बार बात करता हूँ कि सीए फाइनल वाले नॉर्मली, देखिए, जो नवंबर 21 में इंटर पास किए या मई 22 में इंटर पास किए, वो लोग ज़्यादा वेट कर रहे हैं। बाकी लोग ठीक पढ़ाई अपना चालू कर चुके हैं, और दे हैव प्रिपेयर्ड देयर माइंड समवेयर दैट दे विल बी गिविंग इन द ओल्ड सिलेबस। बट ये दो टर्म के जो बच्चे हैं ना, ये वेट कर रहे हैं, भाई मेरा तो राजा बाबू आएगा, मेरा तो नया सिलेबस आएगा। बट आप नया सिलेबस का रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा दोस्त समझो तो सही, कि वहाँ पे आपको लग रहा है कि 8 का 6 हो रहा है, बट 6 नहीं हो रहा, वो 6 का 10 हो रहा है। मतलब बेसिकली आपको पहले 8 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता था, जिसका नाम मैंने स्क्रीन पे छोड़ा, आप देखो। और अब क्या करने का है, वो आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ने का है, दो एक्स्ट्रा ही आ गया है। भले ही 6 का प्रॉपर एग्जामिनेशन होगा और 4 का आपका सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल बना के दिया है, जिसका एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा होगा, घर से देना है कि इंस्टीट्यूट में जाके देना है कि कोई सेंटर होगा, कुछ क्लियर नहीं है अभी। ठीक है। तो अभी इस 4 पेपर में दो ऐसा पेपर आ रहा है सेल्फ बेस्ड में, जिसका तो सब्जेक्ट का भी कोई मापदंड नहीं है कि अंदर में क्या आएगा। कम्युनिकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइकोलॉजी, क्या आने वाला है। साइकोलॉजी में हम लोग को क्या पढ़ाई में पढ़ना है, किसको पता है ना। और उसके अलावा भी आप सोच लीजिए कि उसका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का डेप्थ कितना होगा। बस अजम्पशन लगाया जा रहा है, सेल्फ पेस्ड है ना तो इजी होगा, तो अपने से ही हो जाएगा, ऐसा अजम्पशन बच्चे लगा रहे हैं। तो पता नहीं कहाँ कहाँ से उनको मन में फीलिंग्स आ रही है। अच्छी फीलिंग्स है, कोई दिक्कत नहीं। अज्यूम करते हैं पूरा सीए इजी होगा, ऐसा ही मानना चाहिए। और इस आस में वो सोच रहे हैं कि 8 का 6 हो जाएगा बोल के बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हाउ कैन यू डू दैट। मैंने खुद भी कितने वीडियोस बनाए, बाकी सब लोगों ने भी कितने वीडियोस बनाए होंगे। फिर तुम स्टार्ट तो करो ना, समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। एसएफएम से स्टार्ट करो, पहले भी एक वीडियो में मैंने समझाया, एसएफएम से स्टार्ट करो, सीएफआर पढ़ो, ऑडिट पढ़ो। ऑडिट से याद नहीं रहता, ये सब बहाना नहीं लगेगा। ऑडिट तो पढ़ लोगे तो ऑडिट में भी काम भी आएगा ना, ऑफिस जाते हो तो सी एफ आर, एस एफ एम, ऑडिट, ये तीन तो कॉमन सब्जेक्ट है।
तो वो तीन तो पढ़ ही लो ना, आपको दिख ही रहा है ना, CFR इधर भी है, इधर भी है, SFM इधर भी है, इधर भी है, ऑडिट इधर भी है, इधर भी है। अब बात आती है SCMP की। सर हम वो पढ़े कि नहीं पढ़े, कुछ लोग तो पढ़ के ख़त्म करके रख दिए और उसके बाद ये सब पता चला तो वो अब कंफ्यूज है SCMP का करे क्या, क्योंकि मैं तो न्यू में ट्रांसफ़र लेने वाला हूँ, ऐसा मन में मान रखे वो। ये करे क्या है, जो इन्होंने पढ़ लिया उनका कोई वेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि SCMP इधर भी है और उधर भी है। इनफैक्ट अगर 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 आप सिलेबस वगैरह इसका देखेंगे ना, ये सब का कुछ PDFs वगैरह बाकी जगह जहाँ बन रहा है वो सब से थोड़ा बहुत हम लोगों को मिल रहा है। मैं उसको डिस्क्लोज PDF को भी नहीं दिखा रहा हूँ आपको, बट वो PDF से समझ आ रहा है कि जो कंटेंट यहाँ पर है वही कंटेंट यहाँ पर है, इनफैक्ट ऐड ही होना है, सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं होना। जो कंटेंट यहाँ पे है उतना ही कंटेंट यहाँ पे है। हाँ, जस्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस में थोड़ा सा चेंजेस आएगा, वो क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होगा कि रिटन एग्जाम होगा, सिंस क्लैरिटी इज नॉट देयर ना, सेल्फ पेस्ड है, बोलने का सेल्फ पेस्ड है, बट क्लैरिटी इज नॉट देयर कि एग्जाम मोड क्या होगा, इसलिए हम लोग को पता नहीं, बट सिलेबस इज सेम। तो ये मत सोचिए कि सेल्फ पेस्ड है तो एकदम भगवान भरोसे, ठीक है, तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो पढ़ लिया तो वो काम ही आएगा, और नहीं पढ़ा तो भी रुक जाओ अनाउंसमेंट तक का, कोई वेट, थोड़ा सा वेट कर लो, बट आप ये तीन सब्जेक्ट तो पूरा प्रॉपर खत्म करके रख सकते हो। कुछ भी नहीं कर रहे हो, दैट इज समथिंग रॉन्ग यू आर डूइंग। एंड मोर ओवर, अगर आपको थोड़ा सा रिस्क एवर्स चलना है, आप नवंबर 21 में 22 में पास किए हो, ठीक है, और हो सकता है अभी नवंबर 22 में आप इंटर पास करेंगे, अभी नवंबर 22 में भी आप इंटर पास करेंगे, और आपको रिस्क एवर्स चलना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं तो आपके जगह होता ना, मैं तो ओल्ड में घुस जाता। क्यों? क्योंकि ओल्ड में प्रेडिक्टेबिलिटी है, पेपर पता है, पैटर्न पता है, नोट्स हैं, सारे कंटेंट रेडी हैं, टीचर्स को एक्सपीरियंस है, ओल्ड में घुस जाता। न्यू में तो क्या होगा ना, जैसे ही अनाउंसमेंट आएगा नहीं कि आप लोग हाहाकार मचा दोगे कि कल से मेरे को क्लास करा दीजिए न्यू का, क्योंकि न्यू का अनाउंसमेंट आ गया। तो कल से कोई क्लास कैसे कराएगा? इट विल टेक टाइम, राइट, टू सेटल डाउन। पहला बैच उतना समझ समझ के कराने में थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है उसमें कई बार, ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इंट्रिकेसीज, एंड इफ यू वांट टू टेक दैट रिस्क देन यू शुड प्लान योर टर्म अकॉर्डिंगली। आई विल जस्ट रिकमेंड दिस, अगर आप वेट करना चाहते हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्लान योर टर्म अकॉर्डिंगली। बट अदरवाइज रिस्क एवर्स चलना है तो अभी ओल्ड में कंटिन्यू कर लो ना, धड़ाधड़ टाइम बच रहा है तो टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, मेरा ये पॉइंट है। अगर आपका ये तीनों खत्म हो गया और आप बैठे हैं पता नहीं न्यू का कब आएगा, न्यू का कब आएगा, तो टाइम वेस्ट नहीं करना यार। टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग दैट यू ओनली हैव। 6 महीना निकल जाएगा ऐसे ही, मालूम भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो न्यू आते ही ओवरनाइट सब कुछ चेंज हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है, इट विल टेक टाइम, एंड ओवरऑल प्रेडिक्टेबिलिटी भी कम रहेगी। तो प्लीज हैव दिस सेंस एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। एंड मोर ओवर, जो SCMP पढ़ लिया है वो कोई वेस्ट नहीं होने वाला है, वो पूरा का पूरा काम आने वाला है। आपका सेल्फ पेस मॉड्यूल भी पास करना जरूरी है, उसमें पास होंगे तभी आप मेन एग्जाम दे पाएंगे, मतलब इनफैक्ट इसका एग्जाम इसमें पास होने के बाद ही आप दे पाएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव स्टडीड इट वेल। नेक्स्ट, नवंबर 22 CA फाउंडेशन में जो लोग एग्ज़ाम दिए, वो लोग को भी अभी नया सिलेबस का फितूर लगा हुआ है कि मेरे को 8 की जगह 6 पढ़ना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँ? तो भाई, अभी नॉर्मली क्या होता है ना, जिनको श्योरिटी होती है CA फाउंडेशन पास करने की, वो लोग पहले से इंटर की क्लास चालू करते हैं, जिससे कि इंटर में रिवीजन का टाइम मिलेगा, ठीक है, बहुत बच्चे क्लास लेते हैं। बट अभी आप भी नए के चक्कर में अटके हो, तो अगेन मेरा ये कहना है ना, ये न्यू के सब्जेक्ट्स हैं, तो कॉस्ट एकदम सेम है, टैक्स एकदम सेम है, FM एकदम सेम है, अभी तक तो यही बातें, तो तुम क्यों नहीं 2-3 सब्जेक्ट लेके स्टार्ट हो जाते हो? अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स मर्ज हो रहा है तो कुछ कुछ टॉपिक्स कम हो जाएगा, वो अलग बात है, बट एक बार 2-3 चीज़ को लेके स्टार्ट कर दो, एक साथ तो सारा वैसे भी नहीं कर पाओगे। कॉस्ट स्टार्ट कर दो, टैक्स स्टार्ट कर दो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, टाइम वेस्ट मत करो। नॉर्मली करते थे बच्चे, अगर नवंबर 22 में फाउंडेशन दिया है ना, तो रिजल्ट के पहले से ही कॉन्फिडेंट है तो थोड़ा थोड़ा क्लासेस चालू कर देते थे। अभी आप लोग सब वेट ही कर लो, वेट करने से टाइम लॉस होता चला जा रहा है। और ऑफ कोर्स इंटर में वाकई में 8 का 6 हुआ है, तो ये रिलीफ है, न्यू में आने से बहुत बड़ा रिलीफ है। इंटर में डेफिनेटली 8 का 6 हुआ तो 2 सब्जेक्ट कम पढ़ना पड़ेगा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि
इस चक्कर में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीच में ना बहुत सारे कॉलेज एग्ज़ाम, सेमेस्टर एग्ज़ाम, कुछ भी हेल्थ इश्यूज, पेंडेमिक वगैरह ऐसे ही अभी थोड़ा थोड़ा एक्टिवेट हो रहा है, आप जानते हैं। तो उसके कारण पढ़ाई अफेक्ट हो जाती है ना, फिर झूठ मूठ का टर्म डेफर करना पड़ता है। पहले ज़बरदस्ती लोग एक ग्रुप ही देते थे, अभी आप अगर 8 का 6 हो गया तो 2 ग्रुप दे पाओगे। अगर आप टाइम पे स्टार्ट कर दोगे तो प्रॉब्लम क्या है, आप डिलेड स्टार्ट करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा, चलो यही नहीं तो कम से कम हमारे यूट्यूब चैनल पर सबका ना बेसिक्स है। बेसिक्स ऑफ टैक्स, बेसिक्स ऑफ कॉस्ट, बेसिक्स ऑफ एफएम, बेसिक्स ऑफ ऑडिट, ये सब तो करो। खाली क्यों बैठे हो, मेरे को नहीं समझ में आता। न्यू आएगा तब आ जाएगा, बट आप खाली नहीं बैठना, अपना टाइम आगे यूटिलाइज करते रहना। तो जो भी ये फाइनल के दोस्त हमारे, वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इंटर वालों को गाइड करें, अपने ऑफिस में लोगों को बताएं जो इंटर देकर आर्टिकलशिप में भी कई बार आए हुए होते हैं डायरेक्ट एंट्री रूट से। ठीक है, कोई भाई बंधु है उनको बताएं कि भाई टाइम वेस्ट क्यों करना है, कम से कम बेसिक्स ही दें। और अगर श्योर है बेसिक्स देख लिया तो थोड़ा आगे बढ़ जा, टैक्स कर ले, कॉस्ट कर ले, 2 सब्जेक्ट उठा ले, एक ही उठा ले, तो एक सब्जेक्ट उठा ले और आगे बढ़। टाइम वेस्ट मत कर इंस्टीट्यूट का अनाउंसमेंट का चक्कर में। और अगर थोड़ा सा रिस्क एवर्स चाहते हो तो अगेन इसके लिए भी ऑप्शन है कि कंटिन्यू कर लो ना यार, 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो पेन होता होगा, लेकिन प्रेडिक्टेबिलिटी भी तो है, प्रोज एंड कॉन्स। अब ध्यान तो समझो तो सही। ये बात एकदम सही है कि बच्चे ऐसे ही सोचेंगे कि यार कौन एक्स्ट्रा पढ़ेगा इस डिग्री लेने के लिए, बट वो एक्स्ट्रा जो पढ़ाया जाता है वो सब्जेक्ट का ज्ञान कहीं ना कहीं आपको एक ठोस प्रोफेशनल बनाता है। तो जैसे फाइनल में बेसिकली ये 4 सब्जेक्ट है, तो 4 सब्जेक्ट को सोच के रखा हुआ है, बट सेल्फ पेस्ड हो गया तो बच्चे सोचते हैं उसको पढ़ना ही नहीं है। ऐसा नहीं है, पढ़ना पूरा ही पड़ेगा, मेहनत भी पूरा ही करना पड़ेगा। उसका एग्ज़ाम पैटर्न डिफरेंट होगा, मतलब प्रॉपर फॉर्मल एग्ज़ाम नहीं होगा, उसका कैसा एग्ज़ाम होगा वो क्लियर भी नहीं है। तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, चाहे जो भी हो, पास करके ही आप आगे जा सकते हो। खैर, ये मेरा व्यू पॉइंट है, ठीक है, पीओवी क्या बोलते हैं आजकल, पॉइंट ऑफ व्यू है। ऑल राइट, बाकी हम लोग और भी अपडेट्स आपको यूट्यूब में देते रहेंगे, तो आप प्लीज़ फॉलो करिएगा, और हो सके तो ये वीडियो अगर आपको इससे कुछ समझ में आया तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा कि आगे का पीओवी क्या है, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ व्यू फॉर आगे का इन द न्यू सिलेबस। माई पीओवी इज़ डोंट वेस्ट टाइम, इफ़ यू आर रिस्क एवर्स कंटिन्यू विथ ओल्ड, and even if you are waiting, then at least do the common things so that your time is not wasted. That is the only POV I have. Else this time once lost will not come back. At the end institute has nothing to do with your time, how much it is wasted. So at the end your time wasted is your career wasted. This is what I believe. तो मेरे नज़र में अगर मैं आपके जगह होता तो मैं इंटर दे रहा होता या फाइनल दे रहा होता तो मैं थोड़ा रिस्क एवर्स इंसान हूँ, तो मैं होल्ड में घुस गया होता और आगे बढ़ गया होता। मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। और अगर आप वेट भी कर रहे हो तो डेफिनेटली वेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट टाइम वेस्ट मत करो, आगे बढ़ो। और ये धारणा मत रखना कभी भी कि मैं ओल्ड में चार्टर्ड बनाऊँ, न्यू में जो चार्टर्ड बनेगा उसका ज़्यादा वैल्यू है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वंस अ चार्टर्ड ऑलवेज अ चार्टर्ड, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग रिजल्ट्स ऑफ नवंबर 22, एंड आई विश टू सी यू फ्लाइंग शाइनिंग इन कलर्स, है ना, सीए के रंग में रंगे हुए आपको देखना चाहते हैं। विल सी यू सून, एंड जैसा भी रिजल्ट हो अगर आप हमारे से पढ़ें तो शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए, बाय बाय।